जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम परिचर्चा करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसीसी द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल अप टू डेट पे। और यह जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल अप टू डेट है वह झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य के नियुक्ति से संबंधित है। पिछले कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने 26,001 सहायक आचार्य पद पर रोक लगा दी थी और अभी वर्तमान में हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दी गई है। अब हम ये भी देखेंगे कि वह अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप कर दिए थे उनका क्या होगा, या वह अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप करने के कुछ स्टेप पूरे किए थे, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिए, जो है वो पेमेंट कर दिए, लेकिन वो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए, यानी फॉर्म प्रिंट करने तक की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने जो है वो कंप्लीट नहीं कर सका। इन सभी तरह के महत्वपूर्ण चीजों पे हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के इस प्यार भरे सेशन को। तो सबसे पहले चीजों को समझेंगे सर कि ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसीसी ने जो है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया दिनांक 6 अक्टूबर को उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज किया और उसमें साफ चीजें मेंशन किया हुआ है कि बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में आवश्यक सूचना 4 दिनांक 6 सितंबर विज्ञापन संख्या 13/2013 की विभिन्न प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। यानी वहां पर रोक लगा दी गई थी, परीक्षा जो है वो निरस्त नहीं की गई थी, रोक लगा दिया गया था। इसी रोक को जो है वापस लिया पे लिखा हुआ है जो है द्वारा पूर्ण निर्गत जो आदेश को वापस लेते हुए उक्त परीक्षा ऑनलाइन आवेदन तिथियों में नियमित संशोधन किया गया है। यानी कि हाईकोर्ट ने जो है इसे वापस ले लिया है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है वो डेट जो है वो मेंशन कर दी गई। इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे। पहला जो है रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट है सर, तो 7 अक्टूबर जो है 7 अक्टूबर से जो है आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जो है वो प्रारंभ कर लेंगे। और 7 अक्टूबर से जो है वो कब तक चलेगा, तो याद रखना है ये 7 अक्टूबर से जो है वो 22 अक्टूबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो आपका मेंशन होगा यानी चलेगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है सर, परीक्षा शुल्क जो है वो कब तक कंप्लीट कर लेना है, तो परीक्षा शुल्क जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि आपको जो है पेमेंट जो है वो करने का मौका कब तक मिला है, 24 अक्टूबर 2023 तक चीजें आपको मेंशन मिला हुआ है। आप जो है वो फोटो सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के लिए जो आपको तिथि दिया गया है फोटो सिग्नेचर वो 26 अक्टूबर तक जो है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं चीजों को, ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी मेंशन किया गया अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करते समय अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि रह जाता है, कोई कमी रह जाता है, तो आप इसे संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन करने का जो है तारीख वह मेंशन किया गया है 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ये कुछ महत्वपूर्ण डेट जो है वो आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, नोट करके जो चीजें लिखा हुआ है वो ध्यान से देखें। नोट करके जो चीजें लिखा हुआ है ये है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 16 ठीक है सितंबर 16 अगस्त से लेकर दिनांक 5 सितंबर तक आवेदन समर्पित किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। यानी वह अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप याद रखेंगे, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा हुआ है दूसरा नोट बात कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर
वाद संख्या WPS नंबर 4049 ऑफ 2023 बहादुर महतो एवं अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के अंतिम आदेश से उक्त विज्ञापन प्रभावित होगा। यानी कि जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो भी आदेश आएगा उस आदेश पर यह जो है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। आगे की बात ये है, इसमें थोड़ा सा मैं चीजें और भी आपको मेंशन कर दूं कि प्लीज जो है जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे सर। ठीक है, आप जो है वो फॉर्म फिलअप जो है वो बहुत पहले कर ले, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो अंतिम तिथि से पहले ही कर ले। ठीक है, ना जाने कौन सा नया आदेश आ जाए और फिर ये मामला जो है वो आगे प्रॉब्लम्स हो, तो आप जो है वो समय तिथि से पहले कर ले। आपको पता ही है झारखंड की क्या स्थिति है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, उसमें साफ साफ अखबार के माध्यम से समझे तो लिखा हुआ है कि झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। यानी कि जो झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जो रोक था वो हट गई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी याचिनकर्ताओं हैं यानी जो भी पिटिशनर हैं, ठीक है, यानी कौन कौन पिटिशनर हैं तो यहां तो साफ मेंशन नहीं है, लेकिन बहादुर महतो जी है। ठीक है, इनके साथ और भी जो पिटिशनर हैं यानी कि जो याचिनकर्ताओं हैं उनके लिए जो है वो 100 सीट खाली रखने के लिए कहा है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको चीजें समझा रहे हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा है सर ये इसमें ग्रहण क्यों लगा था, क्यों जो है हाईकोर्ट ने जो है वो स्थगित किया था, क्यों जो है हाईकोर्ट जो है वो अगले आदेश पर जो है वो रोक लगा दी थी, इसके पीछे रीजन क्या है आप इस रीजन को समझेंगे तो रीजन ये है कि नियुक्ति में जो हमारे बीआरपी और सीआरपी को आरक्षण न दिए जाने को लेकर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस जो है आनंदा सेन ने खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी आयोग जेसीसी को याचिनकर्ताओं के लिए 100 सीट रिक्त रखने का आदेश दिया है। ठीक है, अब मामला क्या है सर, मामला को ध्यान से समझे तो यह याचिका बहादुर महतो व अन्य ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने 2023 में संशोधित नियमावली जारी की थी, यानी कि 2023 में जो है वो क्या किया गया तो संशोधित नियमावली जारी किया गया। इसमें ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी कि बीआरपी, ठीक है, कौन बीआरपी जो है, ठीक है, यानी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, साथ ही साथ जो है वो सीआरपी, ठीक है, साथ ही साथ कौन सीआरपी, दैट मींस कौन क्लस्टर रिसोर्स पर्सन को आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, यानी उनको जो है वो रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा था, तो रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण जो है जो बीआरपी और सीआरपी जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है वो हाईकोर्ट चला गया। ठीक है, हाईकोर्ट गए क्यों समझिए, इसके बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ठीक है, और क्यों गए थे, क्योंकि 2022 में नियमावली में इनको भी आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन 2023 के जो नियमावली है इसमें संशोधन करके जो है वो जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो पारा शिक्षक जो अभ्यर्थी थे सिर्फ उन्हीं को आरक्षण देने की बात कही गई, इसलिए जो है वो नाराज होकर अपने हक की मांग के लिए जो है वो कहां पे चले गए सर, तो कोर्ट चले गए। इसके बाद कोर्ट ने जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जेसीसी ने राज्य सरकार और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग से जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया था। तो ये सारी बातें आपने जो है समझ सकते हैं। यहां पर जो है वह लिखा हुआ है कि न्यू नियुक्ति नियमावली में सिर्फ पारा शिक्षकों को जो है वो 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो ये सारी बात आप जो है समझ सकते हैं। इधर का जो है वो अलग मामला है। ठीक है, तो यहां तक जो है चीजें हमने ये समझ रखा है कि क्यों जो है वो जो है कोर्ट गया था और क्यों जो है चीजें हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट है, जो बहुत सारे लोगों का जो डाउट था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने रखा है। कुछ सामान्य महत्वपूर्ण प्रश्न परिचर्चा या विवेचना कह सकते हैं। न्यू जेटेड एग्जाम कब होगा? ठीक है, तो न्यू जेटेड एग्जामिनेशन जो है अभी तक समझे तो जेटेड का एग्जामिनेशन जो है वो अभी तक जो है वो कितने बार हुई है पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो जेटेड के एग्जामिनेशन जो है अभी तक जो है वो कब हुई सर, तो एक बार तो 2013 में हुआ, फिर ठीक है 2000, फिर आपका 2016 में। तो न्यू जेटेड जो एग्जामिनेशन है
न्यू जेटेड के एग्जामिनेशन से लेकर जो इंफॉर्मेशन जो न्यूज के माध्यम से जो है आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो नियमावली है, नियमावली में संशोधन किए जा चुके हैं, नियमावली अंतिम रूप से बनके तैयार हो गया है। और अंतिम रूप से अगर नियमावली बनके तैयार हो गया तो यह आशय लगाया जा रहा है, ठीक है, कि जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के अंतिम माह तक जो है, ठीक है, दिसंबर के जो है वो अंतिम या दिसंबर के जो है वो शुरुआती या अंतिम समय तक जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे चीजें हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू जेटेड जो है या तो दिसंबर या आपको बिगनिंग 2000 जनवरी 2000 जो है वो 24 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, यह सिर्फ एक आशय लगाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति कब परीक्षा होगी? जो सहायक आचार्य नियुक्ति है इनकी परीक्षा कब होगी? अगर इनके उत्तर की बात करें सर, तो अभी आपने देखा कि इनका जो है वो ये पूरा अक्टूबर माह तक जो है वो फॉर्म भरने की ही प्रक्रिया चलेगा। तो भैया नवंबर में तो एग्जामिनेशन हो नहीं सकते, आपको पता है सरकार तो इतना बहुत तेजी से नहीं करेगा। तो नवंबर या दिसंबर, तो आपके एग्जामिनेशन जो है दिसंबर के जो है अंतिम, जो हमारा दिसंबर का अंतिम जो सप्ताह है, ठीक है, या तो उसमें आपके एग्जामिनेशन होंगे या तो आपका जो है सर बिगनिंग जो है जनवरी में आपके एग्जामिनेशन जो है जनवरी 2024 में आपके एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें सर, वैसे अभ्यर्थी जो इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 1 से लेकर 5 तक, साथ ही साथ 6 से लेकर 8 तक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे आपको जेटेट क्वालिफाई होने चाहिए। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जेटेट क्या होने चाहिए? क्वालिफाई होने चाहिए। तो अगर आप जेटेट क्वालिफाई हैं तो 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक जो है आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्या सीटेट पास अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने को मिल सकता है मौका? देखिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि यह भी मामला जो है सीटेट अभ्यर्थियों का जो भी मामला है, यह भी झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने जो है, ठीक है, जो हमारा झारखंड उच्च न्यायालय है, उन्होंने इस फैसला को सुरक्षित रख लिया है। तो सीटेट अभ्यर्थी जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार जो है, सरकार की मंशा नहीं है सर, सरकार की साफ साफ मंशा नहीं है कि वो सीटेट अभ्यर्थियों को जो है इस परीक्षा में मौका दे। ठीक है, उनको साफ जो है वो यही है कि जेटेट अभ्यर्थी ही जो है वो क्या करे, इस फॉर्म को जो है वो फिलअप करे और वही जो है इस परीक्षा में बैठे और उन्हीं का सिलेक्शन हो। सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर जो है वो फैसला जो है सरकार के तरफ से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है। लेकिन सरकार जो है इसके खिलाफ, इसके जो है इसके संदर्भ में जो है वो एक्शन ले सकता है। सीटेट के पक्ष में न्यायालय द्वारा फैसला आना मुश्किल है, क्योंकि क्यों फैसला आना मुश्किल है? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का मामला है। शिक्षा किसका मामला है? समवर्ती सूची का मामला है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो अगर सरकार की मंशा नहीं होगी कि सीटेट अभ्यर्थियों को जो है हमको एग्जामिनेशन में बैठने देना है, तो वो ये जो है वो ला के आपको बैठने नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक फैसला सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी तक के नोटिफिकेशन में सीटेट अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों का जो है मन में डाउट है, ठीक है, कि क्या होगा? जिसका पेमेंट हो गया है पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, उनका क्या करना है? भैया जो पहले जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, जब डेट फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, ठीक है, उस समय, ठीक है, आप देख सकते हैं कि फॉर्म जब फिलअप किया जा रहा था हमारा सितंबर के माह में, ठीक है, और अगस्त के माह में, तो उस समय जो फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, और पूरा प्रिंट तक नहीं कर पाए थे, उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दी है, लेकिन फोटो और सिग्नेचर नहीं अपलोड कर पाए और ना उसका प्रिंट निकाल पाए। ठीक है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपसे उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे क्या उसमें प्रोसेस आगे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का मिल रहा है, और अगर आपको मिल रहा है तो फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है आप प्रिंट करा लेंगे। लेकिन अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन नहीं हो रहा है, तब आपको सर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ठीक है, क्योंकि यहां पर मेंशन है ये बातें कि जो पूरा कंप्लीट कर चुके थे उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने तो पूरे कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए जो है आपको लॉगिन करके देखना। अगर लॉगिन होने के बाद आगे का प्रोसेस हो रहा है तो उसको कंप्लीट करना, और नहीं हो पा रहा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो है वो आपको आगे का फॉर्म फिलअप जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन सभी बातों पर हमने डिस्कशन किया, और अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम इसका जरूर उत्तर देंगे। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।